मिशन रानीगंज एक ऐसे दर्दनाक हादसे की कहानी है जहां कई लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। अक्षय कुमार अक्सर ही प्रेरित करने वाली कहानियों पर फिल्म करने के लिए जाने जाते हैं। इस पर वे 1989 की एक कहानी लाए हैं जहां जसवंत सिंह गिल ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई थी। बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और अगर आप ये वीडियो देरी से देख रहे हैं तो शायद रिलीज हो भी चुकी हो। सर्वाइवल थ्रिलर बेस्ड मिशन रानीगंज एक रियल घटना पर बेस्ड है और इस फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट परिणीति चोपड़ा भी नजर आ रही है। ये फिल्म माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की जिंदगी को लेकर बनी है जो सैडली अब इस दुनिया में नहीं है। फिल्म में उनका किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि वह रियल स्टोरी क्या है जिस पर यह फिल्म मिशन रानीगंज बनी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रानीगंज स्थित ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कुनुस्तोड़िया एरिया के महावीर कोयलरी में 1989 में 13 नवंबर को देर रात तकरीबन 2:30 बजे घटी खदान दुर्घटना में 350 फीट गहरे भूमिगत खदान में कोयला काटने उतरे करीब 232 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 161 मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन 71 मजदूर उस गहरी खदान में बुरी तरह फंस गए थे। आप सोच सकते हैं 350 फीट की गहराई कितनी हो सकती है, वो भी बिना रोशनी और बिना स्वच्छ हवा के। सोच के दिल दहल जाता है। मौत को मात देकर खदान से सुरक्षित बाहर आए लोडर जगदीश कहार कहते हैं कि उस दर्दनाक घटना के चश्मदीद गवाह हैं। वो कहते हैं कि रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उनका एक भतीजा बाला कुमार कहार अपने अन्य मजदूर साथियों के साथ कोयला के 2 नंबर पिट से तकरीबन 350 फीट गहरी खदान में कोयला लोडिंग के लिए उतरे थे। खदान के अंदर कुल 232 लोग थे। सभी लोग अपनी अपनी कार्य में लगे हुए थे और उनका काम था खदान के अंदर ब्लास्टिंग होने के बाद गिरे कोयले को उठाकर ट्रॉली में लोड करना। वो खदान के अंदर एक तरफ ट्रॉली में कोयला लोडिंग कर ही रहे थे कि तभी खदान के अंदर एक तेज धमाका हुआ और आवाज आई, भागो भागो। खदान में काम कर रहे सभी मजदूरों के होश उड़ गए। वे भागने ही वाले थे कि खदान के अंदर समुद्र की लहरों से भी तेज रफ्तार में पानी बहने लगी और लहरों के बीच वे सभी फंस गए। उन्होंने कहा कि खदान में पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। उनके साथ खदान में उतरे कई मजदूर ऊंचाई की तरफ स्थित टोली की ओर भागने में सफल रहे, लेकिन 71 मजदूर 350 फीट गहरे खदान में फंसे रह गए। वे कैसे अपनी जान बचाएं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कई लोग यह सोचकर रोने लगे कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी मौत के बाद उनके परिवार को कौन देखेगा। और यह बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि ऐसे समय में ऐसे ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं। ऐसे में कुछ मजदूरों ने अपनी हिम्मत जुटाई और रो रहे मजदूरों को समझाया कि वह अकेले नहीं मरेंगे। अगर मरेंगे तो सब साथ मिलकर, और जिंदा बचेंगे तो सब साथ जिंदा बचेंगे। जिंदा रहने के लिए गहराई में रहने से कोई फायदा नहीं। उनको खदान की ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि गहराई में पानी बहुत जल्दी भर जाएगा। उस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का पूरी मजबूती के साथ हाथ पकड़कर गहरी खदान से ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन दिलचस्प बात तो यहाँ यह है कि खदान में ऊंचाई की तरफ से ही पानी आ रहा था, क्योंकि वह खदान 3 मंजिला थी। दूसरे मंजिले पर पानी का सीम फूटा था और वह पानी पहले खदान की गहराई की तरफ आकर भरने लगा। ऐसे में खदान के अंदर फंसे 6 मजदूरों ने 65 मजदूरों का साथ छोड़ दिया, यह कहकर कि वह गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। आगे मौत है, वहां जाने से कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। उन्होंने खदान के अंदर ही पानी से भरे अंधेरी खदानों में अलग दिशा की तरफ बढ़ने लगे और वह पानी में डूब गए। उनका सोचना तो आखिर सही था कि जिस तरफ से पानी आ रहा है, अगर उसी तरफ भागोगे तो मौत ही पाओगे। और आखिर उन्हें कौन समझाता कि गहराई में जल्दी पानी आएगा और उस तरफ शायद जिंदगी हो। खैर वो तो अब मर चुके थे। बाकी के 65 मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए मौत का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और वह खदान के अंदर उस जगह तक पहुंच गए जहां टेलीफोन लगा हुआ था। किस्मत से वह टेलीफोन भी चालू था। उन्होंने देर न करते हुए तुरंत खदान के बाहर अपने कंट्रोल रूम को फोन लगाया और उन्होंने खदान के अलग अलग 6 लोकेशन पर धीरे धीरे पानी में डूब रहे मजदूरों की खबर पहुंचाई। जिसके बाद मैनेजमेंट की ओर से उन 6 लोकेशन पर जमीन के अंदर होल किए गए और सबसे पहले खदान में फंसे मजदूरों को लाइट भेजी गई। फिर खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया। वहीं दूसरी ओर खदान से पानी निकालने के लिए लगाए गए एक से बढ़कर एक उपकरण फेल होते नजर आ रहे थे। दिन रात पानी निकालने के लिए लगाए गए उपकरणों के बावजूद भी खदान में पानी कम नहीं हुआ। उधर खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का मैनेजमेंट के पास कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ऐसे में उस रेस्क्यू में शामिल माइंस इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के दिमाग में एक आइडिया आया। जिन होल के द्वारा मजदूरों को खाने पीने का सामान भेजा जा सकता है,
कुछ ऐसा अगर बनाया जाए जो इस होल के द्वारा उन मजदूरों तक पहुंच जाए और उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जसवंत सिंह ने अपने अधिकारियों से बात की और कैप्सूल नुमा डोली बनाकर होल के अंदर मजदूरों तक पहुंचाने को कहा। आखिरकार अधिकारियों ने भी देर न करते हुए जसवंत सिंह को जुगाड़ बनाने की इजाजत दे ही दी। जसवंत सिंह ने टीन, चादर और लोहे की मदद से 2 दिनों में ठीक ऐसा कैप्सूल नुमा एक डोली बना डाला जो चंद्रयान 3 के मॉडल से कम तो नहीं दिखता था। अब सवाल यह था कि उस कैप्सूल के सहारे खदान में अपनी जान की बाजी लगाकर उतरेगा कौन, तो इस सामने नहीं आया। जिसके बाद जसवंत सिंह ने अपने अधिकारियों से खदान में खुद उतरने की इजाजत मांगी। अधिकारियों को अपने जाबाज इंजीनियर पर काफी भरोसा था। उन्होंने जसवंत सिंह को हाँ कह दिया और उस कैप्सूल नुमा डोली को खदान के अंदर उतार दिया गया। जैसे ही जसवंत सिंह खदान में फंसे मजदूरों तक पहुंचे, मजदूर उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। मजदूरों को यह यकीन हो चुका था कि अब उनकी मौत टल चुकी है, अब वह नहीं मर सकते। ऐसे में खदान के अंदर ही मजदूरों में खदान से बाहर निकलने के लिए होड़ सी मच गई, जो कि स्वाभाविक भी था। जसवंत सिंह ने स्थिति को संभाला और उनसे कहा वह घबराए नहीं, सब एक एक कर बाहर निकलेंगे। जब वह सब बाहर निकल जाएंगे तब वह अंत में बाहर निकलेंगे। मजदूर जसवंत सिंह की बात सुनकर शांत हुए और लाइन में लग गए। एक एक कर वह खदान से बाहर निकले। ऐसे ही बाकी के 5 होल से जसवंत सिंह अपने कैप्सूल नुमा डोली लेकर खदान में उतरे और खदान में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। खदान में फंसे जगदीश के भतीजे बाला कुमार कहार ने बताया कि उस घटना को याद कर आज भी वह सिहर जाते हैं। उनकी नसों में खून की लहरें तेज हो जाती हैं, धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती है। वह कहते हैं कि भगवान ने उनको बचा लिया, नहीं तो ऐसी घटना में कोई नहीं बचता। वो यह भी कहते हैं खदान के अंदर बह रही पानी की लहरों की आवाज आज भी उनके कानों में गूंजती है। खदान के अंदर वह खौफनाक मंजर वह चाह कर भी नहीं भुला पाते। वो कहते हैं कि खदान के अंदर जो उन्होंने अनुभव किया उस अनुभव को वह ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। वो यह भी कहते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से एक अच्छा काम किया गया था जो काफी यादगार है। घटना के बाद खदान से सुरक्षित बाहर निकले मजदूरों को पूरे भारत का भ्रमण करवाया गया था। साथ में 1,000 रुपए का उनको उपहार भी दिया गया था। पर आप यहाँ सोच सकते हैं कि अगर जसवंत सिंह जी नहीं होते तो पता नहीं वो मजदूर कैसे बाहर आते, और अगर आते भी तो पता नहीं वो कितने दिन बाद वहां से निकल पाते। किसी ने सच ही कहा है कि ऐसे ऐसे इंसान को भगवान सच में फरिश्ता बनाकर ही भेजते हैं। खैर, मैंने यहाँ पे आपको मिशन रानीगंज की रियल स्टोरी तो सुना दी, पर रियल एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर्दे पर इस स्टोरी को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।